हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की गणित की पुस्तक अंक जगत की कार्यपुस्तिका का पाठ 11 भिन्न को लेकर उपस्थित हूं। दी गई भिन्न के आधार पर आकृतियों में रंग भरो। भिन्न है क्या? भिन्न किसी पूर्ण वस्तु या वस्तु के समूह का कोई हिस्सा होता है। मैंने भिन्न के सारे प्रकरण को बहुत अच्छे से समझाया है। ये गणित के नवाचार में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ एक करके दिखाया गया है। यहाँ आपको एक बॉक्स दिख रहा है, दो भागों में बांटा हुआ है। इसको हम लिखेंगे 1/2 के रूप में। ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है, और इसको भी दो भाग में हमें कलर करना है, तो 1/2 भाग यहाँ दर्शाएंगे। 1/3 भाग, 1 2 3 यहाँ पार्ट में किया गया, एक को कलर किया गया, इसको लिखेंगे 1/3 के रूप में। और यहाँ भी दर्शाने के लिए एक पार्ट को हम कलर करेंगे। यहाँ 2/4 है, यानी 1 2 3 4 4 हिस्सा है इसके, और दो भाग यहाँ कलर है, 2/4 के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ भी दो गोले हमें रंगने हैं। 3/6 में, यानी 6 पार्ट है, उसको 3 कलर किया गया है, तो यहाँ भी 6 पार्ट है, 3 भागों में रंग किया जाएगा और 3/6 लिखा। यहाँ देखिए कि आकृति के रंगीन भाग के आधार पर भिन्न लिखना है, यानी रंगीन भाग आपको पकड़ना है। तो जितने हिस्से होते हैं वो हमेशा हर में लिखे जाते हैं, और अंश हमारा ऊपर लिखा जाएगा, चाहे सफ़ेद भाग पूछा जाए या रंगीन भाग। तो यहाँ 3 भाग रंगीन है, 3/8। यहाँ 1 भाग रंगीन है, तो आप लिखेंगे 1/3। यहाँ 1 2 3 भाग रंगीन हैं और 4 टुकड़े हैं, तो लिखा जाएगा 3/4। और यहाँ 2/8, उसी आधार पर 1/4, और यहाँ 6/16। और यहाँ पर देखिए 2/8, और यहाँ रंगीन भाग आपको 5/24 के रूप में लिखना है। भिन्न के नाम को सही चिन्ह और चित्र से सुमेलित आपको करना है। तो देखिए 3/4 है ये, दूसरा देखिए कि पूरा है, तीसरा देखिए हमारा, और चौथा देखिए उसी आधार पर यहाँ लिखा गया 1/4, 4/4, 1/2 और 3/4। आकृतियों के समूह का 1/4 भाग आपको छायांकित करना। ध्यान क्या रखना है, पहले सारे गोले गिनने हैं, और यहाँ 10 गोले हैं। अब 10 का 1/4 क्या होगा? 2.5, क्योंकि 2.5 2.5 5 और 2.5 2.5 5। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कलर करना होगा 1/4 को दर्शाने के लिए। यहाँ भी आपको सारी आकृतियाँ गिनना है, कितना है। यहाँ अगर 12 है तो चौथाई हमारा क्या होगा? 3 होगा। यहाँ 1 है तो इसका चौथाई 1 पार्ट होगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित आकृतियों के समूह का 1/4 भाग आपको छायांकित करना है। सेम वही फंडा, 1 2 3 4, चौथा रंग देना है। इसमें जितने गोले हैं उसके आधार पर आपको चौथाई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 8 16, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 4 को कलर करके हम 1/4 के रूप में दर्शाएंगे। यहाँ देखिए कि समतुल्य भिन्न बनाओ और लिखो। अब आपको ध्यान से क्या पढ़ना है कि किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसका मान वही रहता है। इस तरह प्राप्त भिन्न को समतुल्य भिन्न कहा जाता है। ये ध्यान आपको रखना है। एक आपको करके यहाँ दिखाया गया है, उसी के आधार पर इसे किया गया है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, फिर 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1/3 के रूप में यहाँ लिखा गया है। इसको जब हम काट देते हैं उसी आधार पर देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, और फिर यहाँ हम जब काटेंगे तो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 के रूप में। वही 3 एकम 3, 3 3 6, 3 त्रिक्का 9, और जब काटेंगे तो 3 को जब 9 से काटेंगे तो 1/3 आएगा। वही सारा आधार यहाँ किया गया है, उसी आधार पर आप कर लें। यहाँ समतुल्य भिन्न साथ में बताया जा रहा है, उसको भी पढ़ते हुए चलें। तो यहाँ देखिए सेम वही सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ आपको भाग करके दिखाना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है। यहाँ देखिए कि भिन्नों को देखो, समझो और खाली जगहें भरो। तो यहाँ सारी खाली स्थान की पूर्ति कर दी गई है। इसको कराने से पहले आपको भिन्न बहुत अच्छे से समझना होगा, बच्चों को समझाना होगा, तभी आसान होगा। यहाँ देखिए सारा यहाँ पर फिल कर दिया गया है। छोटी बड़ी भिन्न। अब छोटी बड़ी भिन्न किसे कहते हैं, पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। ये देखिए समान हर, यानी जिसका हर समान हो। असमान हर में क्या होता है? समान
अंश वाली भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी तथा छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। भिन्न का प्रकरण मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ जाके जरूर समझे। यहाँ बहुत ज़्यादा समझाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। भिन्नों को देखो, समझो और चिन्ह लगाना है छोटे बड़े और बराबर का। तो इसमें बड़ी भिन्न क्या है, उसी आधार पर जो भी मैंने उदाहरण बताया है। 4/5 बड़ा है तो यहाँ 1/2 बड़ा है। यहाँ पर दोनों बराबर हैं और यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, यहाँ भी बराबर हैं। यहाँ 7/2 बड़ा है। भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में आपको लिखना है, तो तरीका वही होगा कि आप उस जो अभी मैंने उदाहरण बताया कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, उसके आधार पर आपको करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कर दिया गया है, उसके आधार पर आप करें। ये सारे क्रम को बहुत अच्छे से यहाँ व्यवस्थित कर दिया गया है, करते जाएं। आरोही और अवरोही क्रम में बहुत अच्छे से लिख दिया गया है। अब सम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं और मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हुए चलें। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। भिन्न के जो सवाल मैंने समझाए हैं आपको, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न को बहुत अच्छे से समझाया है, मम्मी, बच्चे और पापा के रूप में। तो वहाँ आपको समझने के बाद ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब दी गई भिन्नों में सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न छांट कर लिखो। जब आपको मालूम चल जाएगा कि सम में भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं और मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, तो उसको आप अलग अलग करके लिख लेंगे। सम भिन्न यानी जिसकी मम्मी यानी जिसका अंश छोटा हो, विषम भिन्न जिसकी मम्मी यानी जिसका अंश बड़ा हो, और मिश्र भिन्न यानी जिसमें पापा शामिल हो जाते हैं, पापा सही मम्मी बटे बच्चे। इस तरह से मैंने वहाँ समझाया है। अब देखिए, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न को यहाँ छांट कर क्रमगत तरीके से लिख दिया गया है। आप उसके आधार पर लिख लें। अब देखिए, सम भिन्न बनाओ, तो यहाँ 2/3, 5/7 और 1/3। सम भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा लेकिन हर बड़ा हो। विषम भिन्न बनाओ यानी जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, वो हमारी विषम भिन्न है। मिश्र विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। ये विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में। ये भी वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना के दिया हुआ है चैनल में, आप गणित के नवाचार के रूप में जरूर जाके एक बार समझें। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलो, तो यहाँ किस आधार पर बदला जाएगा ये ध्यान रखते हुए आप चलें। यहाँ हल कर दिया गया है। अब ये देखिए, यहाँ पर भी पूरा लिख दिया गया है, उसके आधार पर आप कर लें। इसको सरल और आसान विधि से समझाना है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें।